हेलो एवरीवन। चलिए बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है और इस वर्ष की इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान 142 है, जबकि 2019 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत को 2 अंकों का नुकसान हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था जारी करती है। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था। जबकि 2020 में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां। और 2019 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई को मनाया गया है। इसको साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो शरद के टाइम पर और दूसरा वसंत ऋतु के टाइम पर। तो एक तो मना लिया गया है अभी 2 मई 2020 को, तो इसी वर्ष दूसरा जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 26 सितंबर 2020 को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 2 मई 2020 को, और इसी वर्ष इसे वापस से 26 सितंबर 2020 को भी मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? देखिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में होने वाले हैं, इन दोनों की तारीखों में टकराव होने की वजह से कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है? देखिए, हाल ही में कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, और अभी हाल ही में कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे कि गोरखपुर के टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। मणिपुर के काले चावल जिन्हें चाकहाव कहा जाता है, इन्हें भी जो है जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु की एक कैंडी है, यानी कि गुड़ और मूंगफली से बनी हुई कदलाई मितई, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो केसर जिसको जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है? कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में एक डेटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 किसने जारी की है? देखिए, हाल ही में एक डेटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सोलर इंडस्ट्री के उभरते हुए मार्केट लीडर्स के बारे में बताया गया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि 2019 में भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन गया है। तो इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है? ये त्रिपुरा राज्य की सरकार ने किया है। यह डेस्क जो है राज्य के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, केंद्र सरकार की फंडिंग एजेंसियों से सब्सिडी और इंसेंटिव लेने में मदद करेगा। यानी कि जो राज्य के उद्यमी हैं उनको हेल्प करेगा केंद्र सरकार के जो फंडिंग एजेंसी है उनसे सब्सिडी और इंसेंटिव लेने में। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विप्लव देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस, और राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल
नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नामक पुस्तक पत्रकार गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पत्रकार गिरीश कुबेर। देखिए, शिवाजी से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आते हैं कि शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसे क्या कहते थे? उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। और शिवाजी ने 2 कर लगाए थे, एक कर था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। तो क्वेश्चन आता है कि चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लगाया था? ये शिवाजी ने ही लगाए थे। और शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। तो आपको याद रखना है कि शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान, और शिवाजी ने 2 कर लगाए थे, चौथ और सरदेशमुखी, और शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? पत्रकार गिरीश कुबेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वह एक लेखक और स्तंभकार थे। वह क्या थे? एक लेखक और स्तंभकार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को और जो सेकंड स्थान है वो जो है न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया, सेकंड स्थान न्यूजीलैंड, जबकि 3रा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। आपको याद रखना है कि आईसीसी के सदस्य देश हैं 104, यानी कि आईसीसी के जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं 104, और आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि इसको बोलते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, को जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को 1990 में बनाया गया था, ताकि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, कौन कौन से 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के विवाद को एड्रेस किया जा सके, उसके लिए बनाया गया था कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, या CWDT, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। कब बनाया गया था? 1990 में, और ताकि यह एड्रेस कर पाए पानी के विवाद को। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, फिर बता देता हूँ। कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से। और कावेरी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ हैं अमरावती नदी है, लक्ष्मण तीर्था है, उसके बाद हिमवंती है, सिमसा है, और कावेरी नदी पर एक बांध है मैट्रू डैम। क्वेश्चन आता है कि बताइए मैट्रू डैम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर ही है मैट्रू डैम भी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से, कर्नाटक से, और कावेरी नदी पर एक डैम है मैट्रू डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने अपना निदेशक परिचालन, यानी कि डायरेक्टर ऑपरेशन, किसे नियुक्त किया है? देखिए, हाल ही में एनटीपीसी ने अपना निदेशक परिचालन रमेश बाबू वी को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? रमेश बाबू वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है? देखिए, हाल ही में आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक एक मुंबई बेस्ड बैंक है। इस बैंक में जो है वित्तीय जो अनियमितता थी और वित्तीय हालत को देखते हुए आरबीआई ने इसके लाइसेंस को जो है कैंसिल कर दिया है। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है? देखिए, हाल ही में यस बैंक ने अपना चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है नीरज धवन को। किसको किया है? नीरज धवन।
यस बैंक के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यस बैंक की स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी और 5 मार्च 2020 को बैड लोन्स की वजह से आरबीआई ने यस बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया या खुद ले लिया और इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए प्रशांत कुमार। कौन बनाए गए हैं नए एमडी और सीईओ? प्रशांत कुमार। और हाल ही में यस बैंक ने अपना चीफ रिस्क ऑफिसर किसको बनाया गया है? नीरज धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए, हाल ही में शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। शोभना नरसिम्हन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो विज्ञान, कला, मानविकी और सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। किस क्षेत्र में? विज्ञान, कला, मानविकी और सामाजिक जीवन में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन लोगों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।